हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुमाया नर्सिंग स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो आज हम इसको डिटेलली पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या था? लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फ को हमने डिस्कस कर लिया था डिटेलली, लिम्फेटिक वेसल्स को भी हमें डिटेलली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं अपनी पिछली वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड। तो सबसे पहले इसको डायग्रामिक फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है डायग्राम लिम्फ नोड की। पहले मैं बताती चलूँ कि लिम्फ नोड क्या काम करते हैं। लिम्फ नोड जो है, हमारा जो लिम्फ है उसको फिल्टर आउट करता है। किससे? पैथोजन से, बैक्टीरिया से। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह फिल्टर करता है, क्या इसमें चीज़ें ऐसी प्रेजेंट है जो कि लिम्फ को फिल्टर करती हैं लिम्फ नोड में से। तो स्टूडेंट्स, जो लिम्फ नोड है इसका स्ट्रक्चर बीन शेप होता है, बीन लाइक शेप होता है। जैसा हमारी किडनी होती है वैसा ही स्ट्रक्चर लिम्फ नोड्स का होता है। इसका जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होती हैं एफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स और यहाँ पर प्रेजेंट है एफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स। अब एफ्रेट क्या करती है? वो ब्लड को अंदर लेकर आती है, यानी लिम्फ जो है वो इस। तो स्टूडेंट्स, एक है एफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स और एक है इफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स। अब क्या होता है? एफ्रेट का मतलब है, मतलब ये स्टार्ट में आ रहा है, तो लिम्फ जो होता है वो इसके अंदर से एंटर करेगा, कहाँ? हमारे लिम्फ नोड्स में एंटर हो जाएगा। और जो इफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स है यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। जैसे ये इफ्रेट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अंदर एंटर होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्ट्स। ये पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसके अंदर ये एक लाइन की जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिबैकुलम। ट्रिबैकुलम कहते हैं। और ये जो ट्रिबैकुलम है ये क्या करता है? इन एरियाज को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी इनको मतलब इनको सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से, मर्ज अप नहीं होने दिया। तो एक ये पार्ट होगा ट्रिबैकुलम। ट्रिबैकुलम का ये काम होगा कि ये इन पार्ट्स को आपस में मिक्सअप नहीं होने देना, इनको अलग कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है कैप्सूल, यानी जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? कैप्सूल, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। तीसरी चीज़, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, यानी ये जो पूरा जो प्रेजेंट है, यानी सपोज आप इसको समझिए पैरामिड है, जिसका किडनी में पैरामिड होता है, तो मैं इसको एज अ पैरामिड कहूँगी। यहाँ पे क्या है? पैरामिड टाइप इसकी जो फॉर्मेशन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है। इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स, यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी ये है इनर कॉर्टेक्स और दूसरा है आउटर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स को हम पैराकॉर्टेक्स भी कहते हैं। कैसे? ये इनर वाली साइड है तो हम इसको पैराकॉर्टेक्स भी कहेंगे और इनर कॉर्टेक्स भी कहेंगे। दूसरी चीज, ये जो आउटर वाली साइड है इसको हम कहेंगे आउटर कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है लिम्फ नोड का, इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल। फॉलिकल टाइप होते हैं इनर और आउटर में। अब जो आउटर वाला है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो नीचे है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टी सेल्स, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब इसको मैं डिटेल में स्टडी, अभी हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि लिम्फोइड जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू ये जो प्रोड्यूस होते हैं, यानी मैच्योर वगैरह होते हैं। तो जो बी सेल्स और जो टी सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन फॉलिकल्स में। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो लिम्फोइड जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक जो इसका पार्ट है कॉर्टेक्स का पार्ट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक जो है वो है आउटर कॉर्टेक्स और एक जो है वो इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स को हम पैराकॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब ये जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? पैथोजेंस
को किल करते हैं, फॉरिजन जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा उसको किल करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक है कॉर्टेक्स वाला पार्ट इसका और एक है इसका जिसको हम मेडुला कहते हैं, वो मेडुलरी साइनस यहाँ पर जो है प्रेजेंट वो मेडुला प्रेजेंट होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है। इसके अब पार्ट्स एक दफा दोबारा देखें, एक जो है क्या है कैप्सूल प्रेजेंट है इसमें, यानी जो आउटर पार्ट है लिम्फ नोड का वो है कैप्सूल। दूसरी चीज कॉर्टेक्स, यानी ये जो लग रहा है पैरामिड टाइप लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका नेम क्या है कॉर्टेक्स। तीसरी चीज क्या है मेडुला, ये जो प्रेजेंट है, जो एरिया प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे मेडुला कहेंगे। अब क्या होता है जो एफरेट लिम्फेटिक वेसल्स है वो क्या लिम्फ को अंदर लेकर आई। अब यहाँ पर जो ट्यूबैकुलर है वो इन डिफरेंट कॉर्टेक्स को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से, और जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है फॉलिकल ऑफ कॉर्टेक्स, यानी दो फॉलिकल प्रेजेंट है, एक में जो आउटर था उसमें बी सेल्स और एक में टी सेल्स प्रेजेंट थे। अब आगे क्या होगा, लिम्फ हमारा किस तरह से फिल्टर होगा इसमें, जैसे ये एंटर हुआ लिम्फ, अब फॉलिकल्स जो बी सेल्स और टी सेल्स का क्या काम है, वो जो लिम्फ के अंदर फॉरिजन एंटीजेंस या फिर फॉरिजन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सपोज जो सेल डिब्रिस वगैरह प्रेजेंट है जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और किल करते हैं। अब ये जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं ये किल कर देते हैं, उसको लिम्फ को फिल्टर आउट कर देते हैं, यानी जो भी पार्टिकल्स हैं, जो डैमेज पार्टिकल्स हैं उसको क्लीन आउट कर देते हैं। हमारा लिम्फ फुली क्लीन हो जाता है इन लिम्फ नोड्स में जाकर। यहाँ से लिम्फ अंदर गया, जो फॉलिकल्स ऑफ कॉर्टेक्स है यहाँ पर जाके ये फिल्टर आउट हुआ। अब इसका अब मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि फिल्टर आउट किस तरह हो, यानी बी सेल्स और टी सेल्स जो कि इम्यून सेल्स हैं उसकी वजह से ये फिल्टर आउट हो गया। अब चलते हैं मेडुला की तरफ। मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या है, ये क्या है मैच्योर बी सेल्स हैं जो कि क्या बनाती हैं एंटीबॉडीज बनाती हैं। जैसे ही यहाँ पर ये डिटेक्ट करती हैं जो टी सेल्स जो डिटेक्ट करते हैं, जिस तरह टी सेल्स जो है जैसे डिटेक्ट करते हैं कोई फॉरिजन एंटीजन वगैरह, फॉरन की जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बी सेल्स आगे जाके मैच्योर होते हैं, यानी जैसे मैच्योर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं, उन एंटीजेंस पे अटैच होते हैं और उनको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लिम्फ है वो क्लियर हो जाता है और डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में जाके पोर हो जाता है। इज दैट क्लियर? मेडुला में क्या था, प्लाज्मा सेल्स थे यानी मैच्योर बी सेल्स थे जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन कोई भी फॉरिजन एंटीजन उनको नजर आता है यानी उनको डिटेक्ट करते हैं, उन पर अटैच होते हैं, उनको किल कर देते हैं। अब इसका फ्लो देखते हैं लिम्फ का, कि वो फ्लो किस तरह करता है इस लिम्फ नोड में। पहला है सब स्टूडेंट्स, इसका जो फ्लो है कुछ साइनस हमें पढ़ने पड़ेंगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि लिम्फ किस तरह फ्लो करता है लिम्फ नोड्स में। पहला है सब कैप्सूल साइनस। सब मीन्स ये जो इनर वाला पार्ट है कैप्सूल का, इसे हम क्या कहते हैं सब साइनस। दूसरा साइनस आता है मेडुलरी साइनस, जहाँ से हमारा जो लिम्फ है वो फ्लो करता है। और एक और साइनस भी है ट्यूबैक्युलम साइनस, जो कि इस ट्यूबैक्युलर की जो ये लाइन्स प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे ट्यूबैक्युलम साइनस। फर्स्ट हमारा लिम्फ क्या किया, उसने फ्लो किया सब कैप्सूल साइनस में से, यानी ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे सब कैप्सूल साइनस। यहाँ से फ्लो किया, पहले यहाँ पे एंटर हुआ, फ्लो किया, फिर कहाँ गया इन जो ट्यूबैक्युलर साइनस है इसमें से पास आउट हुआ। उसके बाद मेडुलरी, ये जो मेडुलरी साइनस है यानी ये जो मेडुला का जो एरिया है, जो मेडुला का जो एरिया है ये वाला जो पार्ट है इसे मेडुलरी साइनस कहते हैं। एंटर हुआ लिम्फ, पास आउट हुआ सब कैप्सूल साइनस में से, वहां से इसको फिल्टर किया, फिर क्या किया ये गया ये ट्यूबैक्युलर साइनस से, फिर ये ट्यूबैक्युलर साइनस से फॉरवर्ड हुआ कहाँ पर
वहाँ पे मेडुलरी साइनस में गया और मेडुलरी साइनस ने क्या किया, वहाँ से डायरेक्टली इफ्रेंट, ये जो इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स थी यहाँ से आउट हो गया, डायरेक्ट आउट होके ब्लड स्ट्रीम में ऊपर जाके चला गया। यानी लिम्फ नोड के आगे ही जो है लिम्फ वेसल्स दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं और इसको अपर डायरेक्शन में मूव करवाती हैं, और इसी तरह ही वो सबक्लेवियन वेन्स, मतलब पहले जब ड्रग्स आती हैं फिर सबक्लेवियन वेन में जाती हैं और वहाँ से हमारी ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज आप इसी तरह जो आई थिंक सो आपको समझ लग गई होगी लिम्फ नोड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, इस तरह जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो लेकर आई हमारे लिम्फ को, कॉर्टेक्स में जाके वो फिल्ड लिम्फ हमारा फिल्टर हुआ और साइनस के थ्रू किस तरह जो हमारा लिम्फ है वो फ्लो किया और जो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं उससे आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स डायग्रामिक फॉर्म में हमने देखा लिम्फ नोड को कि किस तरह जो हमारा लिम्फ है वो फ्लो कर रहा था लिम्फ, और किस तरह से जो पार्टिकल्स थे लिम्फ के अंदर, जो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स थे वो किस तरह से किल किया उसके अंदर, जो लिम्फ नोड्स में जो बी सेल्स और टी सेल्स इम्यून सेल्स प्रेजेंट थे, किस तरह हमारा लिम्फ फिल्टर आउट हुआ। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ स्मॉल बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। आपको मैंने पहले डायग्राम फॉर्म में दिखाया कि उसका बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे हमारी किडनी का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही स्ट्रक्चर लिम्फ नोड्स का भी है। इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फ नोड फिल्टर सब्सटेंसेस, ये क्या है, पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम का क्या है, इम्यूनिटी का क्या मतलब है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। ये क्या करता है, हमारी जो लिम्फ में जो फॉरेन पार्टिकल्स थे उसको फिल्टर आउट करता है, यानी जो फॉरेन पार्टिकल्स है बैक्टीरिया वायरस उसको किल आउट करता है। दैट ट्रेवल्स थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड, यानी हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड मींस जो लिम्फ है उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको किल करता है। कंटेन्स लिम्फोसाइट, इसके अंदर क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो लिम्फेटिक जो हमारा लिम्फ नोड है वो लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं। और ये क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, और हमारे हेल्प क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं और हमें डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि लिम्फ नोड क्या है, बीन शेप है, और ये क्या करते हैं, हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, हमें बीमारी से बचाते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोकेशन का लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन द नेक, हमारे नेक के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एक्जिला के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे आर्मपिट के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रॉइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हमारे जो वॉल्स है, जो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी जब ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो पेयर्स पिक्चर्स, अब जो वॉल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जिसको म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कहते हैं, इनमें क्या, ये जो लिम्फ नोड्स हैं पेयर पैचेस, इसको हम इंटेस्टाइनल वॉल्स में भी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो लिम्फ नोड्स जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस, यानी पैचेस की फॉर्म्स में होते हैं, यानी ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो लिम्फ है वो वहाँ से भी फ्लो आउट होता है, यानी इंटेस्टाइन जैसे एब्जॉर्ब करता है हमारे फैट्स को, यानी फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, और जब हमारा लिम्फ जो है फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी मतलब कलेक्ट कर रहा होता है, तब उसका कलर मिल्की सा कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैट्स की प्रेजेंस की वजह से लिम्फ का कलर चेंज हो जाता है, स्लाइटली येलोइश से मिल्की कलर हो जाता है। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर पैचेस जो हैं वो तब बनते हैं जब ये इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे स्टमक के रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। बट रिलेटेड टू इंटेस्टाइन में जब ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में जो है हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे तो पेयर पैचेस हम इसको कहेंगे कि उनकी जो है वो शेप पैचेस लाइक होगी, तो इसे हम उन्हें पेयर पैचेस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।